हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम तुम्हारा देखने वाले हैं मैथ सीबीएसई का जो पहला चैप्टर रियल नंबर का हमने पिछले क्लास में किया था, उसका थ्योरी पार्ट। अभी हम इसका एक्सरसाइज देख रहे हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 में आए हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सो दैट एनी positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो यहाँ पर क्या हमको कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जब q उस टाइम क्या होगा, q कोई भी इंटीजर होगा उसी टाइम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में रहेगा। तो हमने जो कि लेमा में देखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, लेमा का ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखो, हम जब इस तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जब ए एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो ये इतना, ये जो ये पार्ट भी क्या होगा, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तभी तो बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, तो ए भी क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम उसको लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो क्या हमने लेट किया, ए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और यहाँ पर बी क्या है, बी का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पर देखो, ए तो हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया और बी क्या है, 6 है। उसके बाद देखो, हम जब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे तो क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम जब इसी टाइप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बी क्या है, सारे के सारे क्या है, बी 6 है, तो 6q प्लस आर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर हमारा आ गया। तो यहाँ पर देखो, आर को हम क्या क्या ले सकते हैं, पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम जब यूक्लिड डिवीजन लेमा में आर का कंडीशन क्या था, पहले इस कंडीशन को देखो। तो यहाँ पर आर का जो कंडीशन था वो 0 से लेस देन इज इक्वल टू आर और लेस देन बी होगा। इस तरीके से जब b का वैल्यू 6 होगा तो r का कंडीशन क्या होगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन क्या है, 6। तो ये हो जाएगा r का कंडीशन। जब r का कंडीशन r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से इक्वल होगा और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर व्हेयर r क्या होगा, व्हेयर r इज इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होगा हमेशा। तो यहाँ पर जो कंडीशन भी लिख लो, क्यों, बिकॉज किस तरीके से हमने शो ऑफ किया था, देखो 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन 6, ये कहाँ से आया, जैसे कि 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। इक्वल डिवीजन लेमा में हम ये दिखा था। तो 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन 6, इस तरीके से आर का जो क्या कह जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, इसमें पुट करके हम देखेंगे कि कौन सा जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में रहता है या नहीं। तो देखो, देन हम एक एक पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q। यहाँ पर आर क्या होगा, व्हेयर आर जब 0 होगा तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 6q, ओनली 6q होगा। उसके बाद ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, यहाँ पर क्या है, व्हेयर आर इज इक्वल टू क्या होगा, जब 1 होगा तो ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 1 है। तो उसके बाद ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 6q, यहाँ पर आर क्या है, आर क्या होगा, जब 2 होगा तो इस कंडीशन में रहेगा। तो उसके बाद ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ये कब होगा, आर इज इक्वल जब 3 होगा इस कंडीशन में रहेगा। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये कब होगा, जब आर इज इक्वल टू 4 होगा। उसके बाद आपको दिखा नहीं तो दिखो,
नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये कब होगा, r इज इक्वल टू जब 5 होगा। ये सारे के सारे कंडीशन फुलफिल हो गए। तो यहाँ पर देखो, जब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 5, ये सारे के सारे हमने जो लिखा है वो सारे के सारे में से ये तीनों क्या हैंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और पॉजिटिव इंटीजर होगा। हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर देखो, ये जो b है क्या है, एक इवन नंबर है। जब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मैं तुमको किस तरीके से होता है, देखो b क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर से कोई ऑड नंबर की इवन नंबर मल्टीप्लाई हो वो क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही होगा। तो कोई भी इवन नंबर से, फॉर एग्जांपल हमको q को क्या माना, 3 माना, तो q को जब हम इवन नंबर मान लिया तो जो यहाँ पर है क्या है, 6q प्लस r है। तो यहाँ पर देखो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और r जोड़ देंगे, तो 6 3 जा 18 हो गया। ये प्लस r का वैल्यू कोई भी हो तो r हम रख लिया। तो देखो हम, मैं कहने का मतलब ये है कि हम जब इवन नंबर में ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो या इवन नंबर मल्टीप्लाई करो, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही होगा। इसलिए ये सारे के सारे टर्म क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो जब ये सारे के सारे टर्म इवन नंबर होंगे तो इस टर्म में हम जब इवन जोड़ेंगे वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और जब इस टर्म में क्या जोड़ेंगे, जब ऑड नंबर जोड़ेंगे वो सारे टर्म क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखो 6q में पहला क्या हो रहा है, 0 जोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली 0 क्या है, इवन में गिना जाता है। तो क्या होगा, ये टोटल इवन हो जाएगा। लेकिन 6q प्लस 1 से हमने 1 जोड़ दिया तो 1 क्या है, ऑड है। तो 6q प्लस 1 सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो ये एक ऑड हमको मिल गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमको मिल गया। उसके बाद हम 6q से 2 जोड़ दिया, 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है। तो ये 2 जोड़ने के बाद ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, इसलिए ये इवन में चला गया। उसके बाद हम 6q प्लस 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो 6q प्लस 3 सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। और एक ऑड हमको मिल गया। उसके बाद 6q प्लस 4 भी क्या है, इवन है। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। उसके बाद 6q प्लस 5 क्या है, ऑड है। तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो हमको तीनों ऑड मिल गया, ये 1, ये 2, ये 3। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझा है कि कोई भी हम इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, उससे हम इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर में हम क्या करेंगे, जब इवन नंबर या ऑड नंबर हो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इस इवन नंबर से हम इवन जोड़ेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा इवन आएगा, और इस इवन नंबर में जो ऑड जोड़ेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वो ऑड होगा। इसलिए ये देखो, ये एक ऑड है, ये हमारा जो ऑड आ जाएगा, ये भी एक ऑड जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ऑड आ जाएगा, ये भी एक ऑड जोड़ रहे हैं तो ये ऑड हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 3 1 2 3 ऑड आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या हो गया, ऑड हो गया। तो इसको हम लिखते हैं, देखो। तो देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर नॉट exactly डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ऑब्वियसली ऑड नंबर पूरा डिविजिबल नहीं होगा। ये तीनों जो ऑड नंबर है वो 2 से टोटली डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, ये जो इवन तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये ऑड क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि ये तीनों टर्म को क्या करेगा, 2 पूरा डिविजिबल नहीं कर सकता। इसलिए देन hence any positive odd integer can be
expressed can be expressed in the form of किस फॉर्म में हम उसको दिखाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये आपका फाइनल आंसर। तो गाइस यहाँ पर देखो जे इस टर्म को तुमको थोड़ा समझना है, इस टर्म को समझना है। देखो जब हमारा ये जो कंडीशन आ गया कि 0 लेस देन इजिकल टू आर लेस देन 6, तो यहाँ पर b कितना है, b हमारा 6 है। तो b जब 6 है, r का कंडीशन क्या क्या हो जाएंगे, वो 0 to लेकर 5 तक हो जाएंगे। तो हम जब r को इस कंडीशन में हम डालेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ 6q रह जाएगा और ये सिर्फ 6q+1 होगा, 6q+2 होगा, इस तरीके से 5 तक जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये टर्म कब इवन होगा और ये टर्म कब इवन और ऑड होगा। जब देखो ये जो टर्म सिर्फ 6q क्या हो रहा है, सिर्फ 6q क्या हो रहा है, 6q इवन हो रहा है। तो इवन से जब इवन जोड़ेंगे ऑब्वियसली उसका वैल्यू इवन ही आएगा। तो इवन से जब ऑड जोड़ेंगे, इवन से ऑड जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑड होगा। इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, इवन है, इवन से 0 जोड़ रहे हैं तो ये इवन में चला जाएगा। ये इवन है, इवन से हम ऑड जोड़ रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑड होगा। ये इवन से हम इवन जोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इवन में चला जाएगा, और इवन से ऑड ये जोड़ रहे हैं तो ये ऑड में हो जाएगा, और ये इवन और ये ऑड हो जाएगा। इस तरीके से हमको जब हम इस कंडीशन में हम रखेंगे, इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों हमको मिल जाएंगे, क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो गाइस समझ में आया। तो हम नेक्स्ट भी पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस हम करेंगे, तो जुड़ते रहिए। और एक बात, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।